एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यूता लोगों का ग्रुप है, मिकोतो, यूता, श्यूरी व निबुतानी सारे के सारे ना ये रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और ये ना इनकी समर की छुट्टियां पड़ी हुई है। तो समर की छुट्टियां बिताने के लिए जो रीका है उसके घर जा रहे हैं और हम देखते हैं रीका ना थोड़ी शांत खड़ी है। मतलब ये सब काफी एक्साइटेड है, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, पर रीका ना शांत चुपचाप खड़ी है और रीका बिल्कुल भी आज एक्साइटेड नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेन आ जाती है और ये लोग ना ट्रेन में बैठ जाते हैं और जो यूता है वो बोलता है कि फाइनली समर आ गया। और जो यूता है ना वो रिमेम्बर करता है तोका ताकानाशी जो रीका की बहन है उसकी बातें। उसने बोला था कि मेरे को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने साथ रीका को लेके आना पड़ेगा हमारे होम टाउन। अभी ट्रेन में जा रहे होते हैं तो डेकेमोरी की ना तबीयत खराब हो जाती है और ये इसको ना जो यूता होता है इसको बोलता है निबुतानी को कि तुम इसको वॉशरूम में ले जाओ। तो बोलती है कि मैं क्यों लेके जाऊं। तो ये बोलती है कि ये गर्ल है तो इसके साथ तुम्हें जाना चाहिए ना। तो ये ना इसकी हेल्प मांगने लगती है मिकोतो की, जो ये यूता का दोस्त है। पर जो मिकोतो होता है ना वो घूर घूर के देख रहा होता है श्यूरी को, क्योंकि उसको श्यूरी पे क्रश हो गया, मतलब क्रश पसंद करने लगा है उसको। तो ये लोग जब वॉशरूम में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि रीका होती है ना जो अकेली बैठी है, तो यूता उसको जाके परेशान करता है। उसको बोलता है कि तुम ऐसे शांत क्यों बैठी हो। तो मतलब उसको डांट देती है और बोल देती है, मतलब एकदम से वहां पे ना फिर श्यूरी भी आ जाती है और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों। और फाइनली ना ये स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं डेकेमोरी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। और अब ना ये चीज सबने नोटिस कर लिया कि जो हमारी रीका है ना उसकी मतलब मूड ऑफ है, वो हमेशा ऐसे चुप नहीं रहती, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। और तभी वहां पे ना यूता आ जाता, जो ये रीका की सिस्टर है ना बड़ी टोका, वो आ जाती है इन सबको लेने के लिए। तो इस सबको देख के ना ये सब बोलते हैं कि ये कौन है। तो यूता सबको बताता है कि ये रीका की बड़ी सिस्टर है और इसने हम लोगों को इनवाइट किया है अपने घर पे। और ये बस फाइनली मतलब जो टोका की कार होती है ना उससे इन लोगों के घर चले जाते हैं और इनका घर ना काफी बड़ा होता है। और ये वहां पे ना इनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो रीका और टोका ताकानाशी दोनों के, वो रहते हैं और उनके घर में। तो निबुतानी उनको थैंक यू बोलती है और इनका घर देखते हैं काफी रिच है। और ये जो होती है ना रीका, इसने ना अपने आंखों पर आईपैड मतलब जो आई पैच होता है वो बांधा होता है। उसको देख के उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि रीका तुम अभी भी पायरेट वाला गेम खेल रही हो। तो उसके ग्रैंड फादर कहते हैं कि इसे अब थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, इसे समझदार हो जाना चाहिए। और जो रीका होती है ना वो कुछ नहीं बोलती और वो सीधे ना घर में चली जाती है और अपनी दादी को बोल के जाती है कि ये जो ब्लैक लिक्विड है मतलब जूस की बात करती है सबको दे दो, और अंदर चली जाती है। उसकी ग्रैंड मदर उसको रोकने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं सुनती और उसके पीछे पीछे ना यूता भी अंदर चला जाता है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ये सब बैठे होते हैं और जो निबुतानी होती है ना वो इनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लेके आई होती है और थैंक यू बोलने के लिए। और इसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि ये घर अपने घर की तरह समझो। और ये सब ना निबुतानी का मजाक उड़ाते हैं, बोलते तुम दादी की तरह हो, कौन गिफ्ट लेके आता है यहाँ पे। और हमें एक डॉगी भी दिखाया जाता है जो रीका का डॉग है, वो बहुत खुश, मतलब निबुतानी से को बहुत मतलब पसंद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि तोका वहां पे आती है। तोका ना यूता को इशारा करती है और बोलती है कि तुम रीका के रूम में जाओ। और हम जाते हैं, हम देखते हैं रीका बैठी होती है अकेली चुपचाप। तो यूता उसके पास जाता है तो यूता बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। और वो ना एक रेडियो सुन रही होती है। तो वो बोलती है ये रेडियो है ना जो दूसरे वर्ल्ड में सिग्नल भेजने का काम करती है। पुराने टाइम की ओल्ड टाइम की रेडियो होती थी ना जो, उसका यूज कर रही होती है। तो ये बोलता है कि तुमने मतलब इस रूम को काफी गार्ड किया हुआ है, मतलब इसकी लैंग्वेज में बात करता है। तो ये बताती है कि ये मेरा बेस नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ मेरे को 3 साल पहले लाया गया था और मेरे को तो यहाँ जबरदस्ती लाया गया। ये बल्कि जो मतलब जो बोलती रहती है ना कि मतलब जिन एनिमीज के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है कि उनका इलाका है और मेरे को जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया। और फिर तभी हम देखते हैं वहां पे ना तोका आती है। तोका बोलती है रीका को कि क्या तुम चलोगी हमारे साथ। तो ये नहीं बताती कहाँ चलोगी, बस पूछती है। तो पर ये कुछ नहीं कहती, तो कहती है कि चलो तुम्हारे दोस्त लोग बीच जा रहे हैं तो उनको ज्यादा परेशान मत करना और उनके साथ बीच चले जाओ। और ये लोग सब ना बीच पे चले जाते हैं। तो जब ये सब लोग बीच पे जाए होते हैं ना, जो रीका होती है ना वो सीधे यूता के पास आती है। यूता को बोलती, एक पर्ची पकड़ाती है हाथ में और वहां से चली जाती है। तो पर्ची ओपन करके देखता है ना तो उस पर लिखा होता है टॉप पे आ जाओ, मतलब बीच के ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली रोड पे। तो ये जब बीच के ऊपर वाली रोड पे पहुंचता है ना तो वहां पे जो रीका होती है ना वो एक साइकिल लेके ना रेडी खड़ी होती है और वो उसको बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो इससे यूता पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। तो वो बोलती है कि मेरे पुराने बेस में, मतलब जहाँ इसका एक्चुअल घर था, तो वहां पे जाना होगा। अभी जैसे जाने वाले होता है ना तभी वहां पे तोका आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम बीच का बहाना मार रही हो और तुम यहाँ से कहीं और गायब हो जाओगी। तो तोका को देखकर ना रीका वहां से चली जाती है। तो जो तोका होती है ना वो यूता को बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ आना है, चलो। तो वो बोलता है कहाँ। तो बोलता है कि मुझे तुम्हें अपने पापा की ग्रेव दिखानी है। और अब हमें पता चलता है कि जो रीका के फादर है ना उनकी डेथ हो चुकी है। अब तोका जो है ना वो यूता को स्टोरी सुनाती है कि 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में जो रीका के फादर है ना उनकी डेथ हो गई थी और
उनके जो फादर है वो मरने से पहले उन्होंने ये बोला था कि ये बात रीका को ना बताया जाए, मतलब बताया था पर उनको किसी इस तरीके से बताया जाए कि वो मतलब क्योंकि वो छोटी थी वो समझ नहीं पाई इस चीज को, और उसको अभी भी लगता है कि उसके फादर जिंदा है, और इसलिए वो इनविजिबल बाउंड्री लाइन और ये चीजें मतलब जो इमेजिनरी चीजें बनाती रहती है ना वो उसी अपनी फादर के लिए ही बनाती रहती है। और वो पूछता है कि तो आपकी मदर कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि मेरी मॉम मेरे फादर की डेथ के बाद अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी और हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लग गए थे। और उस चीज को ये बात ना उसको हम समझा नहीं पाते हैं, और उसको लगता है आज भी फादर जिंदा है, और वो ये चीजें कोशिशें करती रहती हैं अलग अलग मतलब फादर से बात करने के लिए। तो ये सुन के ना यूता को भी पहली बार रीका के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा सैड फील करता है। उसके बाद वो घर जाता है और वो खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, तो हम देखते हैं कि सब खाने पे होते हैं पर रीका खाने पे नहीं होती, और ये सब खाना खाने लग जाते हैं। इवन डेके मोरी को भी मतलब दूध वगैरह पसंद नहीं है ना, आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे नहीं देखे तो चैनल पर पढ़े प्लीज उन्हें जाके देख लें। तो वो फिर भी जो यूता जो ये होती है ना टोका बहुत खतरनाक है, इसको भी मतलब दूध चीज से बनी हुई केक खिला देती है। और हम देखते हैं सब बोलते हैं कि यार रीका कहाँ है, खाने के टाइम पे भी नहीं आई। तो यूता बोलता है कि चलो मैं उसको लेके आता हूँ। तो इसे पूछते की तबीयत ठीक है ना, वो बोलते हैं कि हाँ बस उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है, मैं उसे लेके आता हूँ। तो ये अंदर जाता है उसके रूम के बाहर और मतलब पासवर्ड बोलता है विकेट लॉर्ड इज हायर। तो वो बोलते हैं कि पासवर्ड चेंज हो गया है। तो उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, और तुम्हें अब नहीं जाना अपने फादर के मतलब स्टेशन पे जहाँ पे मतलब तुम्हारे जगह है, मतलब तुम्हारे पुराने हेडक्वार्टर पे। तो ये बोलते हैं कि मेरी बहन और मेरी दादी मेरे को नहीं जाने देंगे। तो ये बोलता है कि तो क्या हो गया, अब मैं तेरे साथ हूँ और हम जाएंगे। जब इसकी बात सुनती है ना रीका तो ये ना दरवाजा खोल देती है। तो यूता उससे पूछता है कि कब जाना है, तो वो बोलती है अभी जाना है। तो पहले वो बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन मेरी बड़ी बहन हम लोगों को पकड़ लेगी। तो बोलता है कि कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये लोग ना खिड़की से भागने लगते हैं। पर जो ये टोका है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, उसने पहले से ट्रैप बिछा रखे होते हैं, और जैसे खिड़की से बाहर निकलते हैं ना तो ट्रैप में फंस जाते हैं, और वहां पे ना टोका आ जाती है उनको रोकने के लिए। पर जो यूता होता है ना वो छत से कूद जाता है नीचे, और उसको भी बोलता है रीका को भी कि तुम भी कूद जाओ, और उसको ना कैच करने की कोशिश करता है पर करता नहीं है, कर नहीं पाता, और वो झाड़े पे गिर जाती है। और ये दोनों ना साइकिल लेके भागने लग जाते हैं। तो जब ये साइकिल लेके भागते हैं तो जो यूता होता है रीका से पूछता है कि कितना और दूर जाना है हम लोगों को। तो ये बोलते हैं कि सिर्फ 6 माइल जाना है। तो ये बोलता है कि 6 माइल, तुम्हें पता है कि 6 माइल कितना होता है और मैं साइकिल पे कैसे जाऊंगा, और इसने स्केट्स पहने रखे होते हैं रीका ने। तो बोलती है कि जो विकेट लॉर्ड है ना सबसे पावरफुल है, और मुझे पता है तुम इतनी दूर तक चले जाओगे। और ये सब देख के ना जो टोका होते हैं वो बोलते हैं कि यार तू मुझे मतलब तुझसे उम्मीद नहीं थी, मतलब अपने मन में सोचती है यूता, और तू ना सब कुछ और बिगाड़ के रख देगा। और ये दोनों ना फाइनली अब मतलब उस वहां पे चले जाते हैं, और ये बात है ना सबको पता चल जाती है कि मतलब रीका और यूता जो घर से गायब हो गए हैं, और मतलब ये तीनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, बोलती है कि जो मतलब घर में रह जाते हैं कि इनके बीच में ना कुछ चक्कर चल रहा है। और हमें दिखाया मतलब यहाँ पे एक छोटा सा फनी सीन है, और हमें दिखाया जाता है कि जो हिमिको तो है सब सोता भी श्यूरी का नाम ले रहा होता है। फिर अब उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब रीका को जाना होता है, और ये इनका पुराना घर था, और अब वो घर नहीं है वहाँ पे, और ये उसको अपनी मेमोरीज याद आती हैं। और ये ना उसको बताती है कि जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई ना उस दिन इसको ना कुछ लाइट्स दिखाई दी थी, मतलब जब अपने घर की छत पे खड़ी थी। वो घर टूट चुका है, वहाँ पे ना सेल के लिए एक सिर्फ प्लॉट है, और इसको ना कुछ लाइट्स दिखाई दी थी, और उन्हीं लाइट्स को इसने इनविजिबल बाउंड्री लाइन्स नाम ले दिया था। और इसका मानना है कि उन लाइट्स के चार पार ना इसके फादर अभी भी जिंदा है, और ये उन अगर लाइट्स को पार कर लेगी इनविजिबल बाउंड्री लाइन्स को तो ये अपने फादर के पास चली जाएगी। और जब ये अपने घर पहुंचती है बोलती है कि मैं पुराने बेस से अपने फादर से कांटेक्ट करूंगी। तो देखते हैं वहाँ पे ना घर टूटा हुआ होता है, और वहाँ पे ना सिर्फ फील्ड होता है और फुल सेल का बोर्ड लगा होता है। और जैसे ये फील्ड में जाती है ना तो वहाँ पे टोका भी आ जाती है कार से, और वो बोलती है कि यही रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो, और हमारे फादर अब जिंदा नहीं है। तो जिसपे ना रीका अपने मतलब हाथ में से जो उसकी वेपन होता है मतलब वो छड़ी रखती है अपने हाथ, हमेशा उसको निकालती है बाहर और कहती है रियलिटी रिजेक्टेड। मतलब वो अपनी बहन के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाती है, और बिलीव नहीं करती इस बात पे कि उसके फादर अब जिंदा नहीं है, उसका घर नहीं है। और वो कहती है मैं सिर्फ रियलिटी को नहीं मानती हूँ, और बस वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं टोका एंड रीका, और यहीं पर हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थे एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। जल्दी अपने भाई का यार सब्सक्राइब करवा दो यार, मतलब होने वाले हैं मेरे लिए, मतलब तुम्हारे लिए नॉर्मल बात होगा 1 सब्सक्राइब, पर मेरे लिए एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लो यार अपने आप को, कभी चैनल पे स्ट्राइक वगैरह की कुछ ऐसा हो गया कि तो तुम्हें पता तो रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिलती तो रहेगी, तुम पूछ तो सकोगे कि क्या हो रहा है। बाकी देखते रहो एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए, और अपना प्यार बनाए रखिए, और थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए। और ये एनिमे ना थोड़ा बंद कर दिया था पर दोबारा से स्टार्ट करूँ मैं, मतलब कोई भी एनिमे छोड़ूंगा नहीं, जितने भी मैंने डाल रखे मैं सारे खत्म करूंगा, पर कुछ में टाइम लग सकता है और कुछ जल्दी हो सकते हैं, पर होंगे सारे खत्म। तो देखते रहिए, थैंक यू सो मच।